हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 111 और 112 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। एक कार्यपत्रक 111 में दक्षता है चतुर्भुजों की समझ विकसित कर पाना। चतुर्भुज के बारे में है। पहला सवाल है, दिए गए बिंदुओं में से किन्हीं 4 बिंदुओं को जोड़ते हुए 4 रेखाखंड से एक बंद आकृति बनाइए। तो किसी भी 4 बिंदुओं को जोड़ना है। जैसे मैंने ये जोड़ा है। अब है, बताइए उपयुक्त आकृति में कितने कोण हैं। तो इसमें 4 कोण हैं। कितने कोण हैं? 4। अगला है, दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखें। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो ये सत्य है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। दूसरा है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सम यानी समान, चतुर्भुज यानी इसके चारों भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी क्या है? सत्य है। अगला है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। तो ये भी सत्य है। आयत का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर और चारों कोण 90-90 डिग्री के, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगला, एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। नहीं, समलंब चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ये असत्य है। अगला है, तीसरा सवाल, नीचे दिए गए चतुर्भुजों को उनके नाम के साथ मिलान करें। देखो, ये है आयत, ये है वर्ग, और देखो ये है समलंब चतुर्भुज, ये है, और समचतुर्भुज ये है, और समांतर चतुर्भुज ये है। अगला है, 4 का सवाल है, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ है वो 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो, चारों कोणों का योग होता है वो 360 होता है। अब यहाँ पर देखो, ये 105 है, ये 100 है। तो 205 और 75 कितने हो गए? 280। अब 360 में से 280 घटाएंगे, 80 बच गया। ये कितना आ गया? 80 डिग्री का। फिर ये देखो, 102 और 72 हो गए कितने? 78 और 102 हो गए 180। 180 और इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। 180 में से 72 घटाएंगे तो क्या आएगा? 108 डिग्री आ गया। अगला है, ये 71, ये 71 है। अब देखो, यानी इन दोनों का योग आना चाहिए 180। तो 180 में से 71 घटा देंगे, ये आ गया 109। 109 डिग्री ये आ गया। और ऐसे ही ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा, 109 डिग्री ये आ गया। फिर अगला है, 5 का, दिए गए चतुर्भुज का नाम बताइए। देखो, सिंगल लाइन है सब पे, यानी चारों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो चारों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो वर्ग होता है। ये देखो, ये क्या है? ये भुजाएं क्या हैं? समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं ये। और ये क्या है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। अब इसमें देखो, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये क्या है? देखो, समांतर चतुर्भुज है। ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। समांतर चतुर्भुज। ये देखो, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का है। तो ये क्या आ गया? आयत।
अगला कार्यपत्रक देखते हैं 112 का। देखो, दक्षता रहेगी मापन की विभिन्न इकाइयों की समझ विकसित कर पाना। पहला खाली बॉक्स भरिए। पहला सवाल है खाली बॉक्स भरिए। इसमें है 20 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे। देखो 20 मीटर में सेंटीमीटर। अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 20 में कितने हो गए 2000 सेमी। अगला 35 मीटर में 3500 यानी 3500 सेमी। 15 किलोमीटर में मीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 15 किलोमीटर में 15000 मीटर। 2000 मीटर में किलोमीटर कितने होंगे 2। फिर अगला 600 सेमी में मीटर कितना हो जाएगा। देखो 1 मीटर में 100 सेमी, तो 600 में 6 मीटर। 4000 मीटर में किलोमीटर 4। दूसरा है ग्राम को किलोग्राम में बदलें। 2000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2000 ग्राम में 2 किलोग्राम और 0 ग्राम। फिर है 3500 ग्राम में 3 किलोग्राम और 500 ग्राम। 1580 ग्राम में किलोग्राम तो हो गया 1 और 580 ग्राम रह गए। ऐसे ही 4550 में 4 किलोग्राम हो गया और 550 ग्राम रह गया। अगला 1810 में 1 किलोग्राम और 810 ग्राम। 6080 में 6 किलोग्राम और 80 ग्राम। तीसरा है किलोग्राम को ग्राम में बदले। देखो 18 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलना है, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 18 किलोग्राम में 18000 ग्राम। 33 किलोग्राम में 33000 ग्राम। 21 किलोग्राम में 21000 ग्राम। 41 किलोग्राम में 41000 ग्राम। 29 किलोग्राम में 29000 ग्राम और 65 किलोग्राम में 65000 ग्राम। 4 का है लीटर को मिलीलीटर में बदलें। देखो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर। 36 लीटर में 36000 मिलीलीटर। 5 लीटर में 5000 और 48 लीटर में 48000 मिलीलीटर, तो 13 लीटर में 13000। 54 लीटर में 54000 मिलीलीटर। फिर है 5 का मिलीलीटर को लीटर में बदलें। अब देखो इसमें मिलीलीटर में को लीटर में, तो देखो इसमें क्या करेंगे, हमें मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। अब 3 शून्य 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो क्या आएगा 0.600 लीटर। 0.600 लीटर। 700 लीटर यानी 0.700 लीटर। 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर और 20000 मिलीलीटर में 20 लीटर। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।